अधिकारी हो जाने के बाद ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई। अब दूसरा आया ब्रह्म सूत्र। हाँ, तो ब्रह्म किसे कहते हैं जी, बताइए। तो वेद व्यास दूसरा सूत्र बनाते हैं, जन्माद्यस्य जतः, जिससे विश्व की उत्पत्ति हो, जिसमें विश्व स्थित हो और जिसमें विश्व का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। एक परिभाषा। जीव जो भगवत प्राप्ति कर लेता है, महापुरुष जिसे आप कहते हैं, वह भी सृष्टि नहीं कर सकता। भोग मात्र साम्यलिंगाच, वेदांत सूत्र। ब्रह्मानंद भोगने के दृष्टिकोण से वो महापुरुष और भगवान बराबर है, लेकिन सृष्टि करने का कार्य भगवान ही करते हैं। किसी महापुरुष को पावर नहीं दिया भगवान ने। जगत व्यापार वर्जम, ब्रह्म सूत्र। सृष्टि करने वाले का नाम, यानी उस पावर को ब्रह्म कहते हैं। वो दो ब्रह्म नहीं हो सकता। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वेद कहता है। कुछ अद्वैती कहते हैं जी सृष्टि उष्टि कुछ नहीं हुई, ये तो सब भ्रम है, भ्रम। ये संसार है वे नहीं, ये मन की कल्पना है। अच्छा, वो सन्यासी आकर बतावे हमको विश्व में, या उसके पुरखे कोई हुए हो ऐसे जो घर घर जाकर भिक्षा मांग करके और रोटी खा करके शरीर यापन न किए हो। शंकराचार्य को भी ये सिद्धांत है, पश्वाभिश्चा विशेषात। इसके लिए भी वेद व्यास ने एक ब्रह्मसूत्र बना दिया कि जैसे पशु आदि को भूख प्यास लगती है, ऐसे उस अद्वैती ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है। एक बार शंकराचार्य काश्मीर गए शास्त्रार्थ करने, उनको पेचिश हो गई, अतिसार, इतने दस्त हुए कि चक्कर आने लगे। तो भगवती मां आदि शक्ति एक बालिका बनकर सामने गई तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने आए हो? हाँ आया तो था। करोगे? इस समय शक्ति नहीं है। हैं? तुम तो ब्रह्म हो, शक्ति को मानते ही नहीं हो ब्रह्म में। अब आज कहते हो शक्ति नहीं है, यानी आज के पहले शक्ति थी। शंकराचार्य चुप। तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। देखो मैं शक्ति हूं, मेरी शक्ति के बिना तुम्हारी पर्सनैलिटी भी नहीं रह सकती, तुम जीवित नहीं रह सकते एक सेकंड। सत्ता की रक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, चाहे जीव हो चाहे ब्रह्म हो। सबको अपनी सत्ता की रक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि ये संसार नहीं है, मन का भ्रम है, तो फिर इस ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या करोगे? कि जिससे संसार के उत्पन्न होने, रक्षित होने और लय होने का भ्रम हो, वो ब्रह्म है। ये अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सृष्टि मानते नहीं। और ब्रह्म को भ्रम हो तो इसका मतलब वक्ता को भ्रम हो गया। ब्रह्म को भ्रम कैसे हो गया जी? अरे यस् सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। अगर प्रकाश को अज्ञान ने दबा लिया तो वो प्रकाश ही नहीं था, धोखा था। हमारी दुनिया में मटेरियल प्रकाश पर भी अंधकार अधिकार नहीं कर सकता, फिर स्पिरिचुअल प्रकाश पर अंधकार ने कैसे अधिकार कर लिया? ऐसे ब्रह्म को कौन मानेगा जिसके ऊपर अविद्या रूपी अंधकार ने आधिपत्य कर लिया हो? तो इस
जन्माद्यस्यजतः ब्रह्म सूत्र के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। ध्यान दो, शंकराचार्य कहते हैं जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद्ब्रह्म। यानी ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, एडमिट कर रहे हैं, ब्रह्म में सब शक्तियां हैं। अगर शक्ति नहीं मानोगे तो सृष्टि सिद्ध नहीं होगी। ईक्षण किया ब्रह्म ने। देखिए वेद मंत्र है स ईक्षत, भगवान ने संकल्प किया तब संसार बना। स ईक्षान चक्रे, फिर वेद मंत्र कहता है भगवान ने संकल्प किया तब सृष्टि हुई। तदैक्षत सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपस्तप्त्वा इदग्ध्वं सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्य तच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदं किंच। वेद कह रहा है। तो अगर भगवान ने संकल्प किया तो वो निर्विकल्प निर्लेप निर्गुण कहां रहा? क्योंकि ईक्षण तो गुण है, संकल्प करना है तो गुण आ गया। वो निर्गुण कहां रहा? वो तो निर्विशेष कहां रहा? वो सविशेष हो गया। तो ब्रह्म की परिभाषा बताई गई कि जिससे संसार प्रकट हो, जिसमें संसार स्थित हो और जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, वो दहराकाश। तीसरा ब्रह्म सूत्र शास्त्र योनित्वात्, उस ब्रह्म को सिद्ध करो। थोड़ी देर बुद्धि को संभाले रहिए, एकाग्र होकर सुनिए। जब आप लोग वेद वेदांत हमारे सुनाने का प्रस्ताव करते हैं तो समझने की भी तो थोड़ा शक्ति बढ़ाइए। हाँ, शास्त्र योनित्वात्। तीसरा कह रहा है ब्रह्म सूत्र कि भगवान को जानना आवश्यक है, लेकिन कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता ना। किससे जानोगे? बुद्धि से। बुद्धि तो माइक है, प्राकृत है, मटीरियल है। इस बुद्धि से तो संसार ही नहीं समझ में आ सकता। ये करोड़ों वर्ष से मनुष्य रिसर्च कर रहा है कि ये संसार कैसे बना। आज तक 90 तक कोई नहीं डिसाइड कर सका है संसार कैसे बना। पहले कहते थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना, फिर कहते थे बहुत सारे तत्व हैं, फिर कहने लगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना, फिर कहते हैं न्यूट्रॉन से बना, एक और तत्व निकला, अब कहते हैं ऊर्जा से, अब कहते हैं ऊर्जा के पीछे क्या था। इसका भी कोई रीजन होगा, शायद यही भगवान हो। आज ये कह रहे हैं शायद इसके पीछे है जरूर कुछ गोलमाल, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि हमने उसको देखा नहीं, जाना नहीं। अरे तुम मत डिक्लेयर करो, तुम समझ ही नहीं सकते। सिर के एक बाल को नहीं समझ सकता विश्व में कोई वैज्ञानिक, न तो बना सकता है कोई। एक तिनके की परिभाषा नहीं कर सकता कोई विश्व में, फिर उसकी बनाना। आज जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं साइंस में, हमने बनाया, एटॉम बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, खोपड़ा बम बनाया, ये जो आप बना रहे हैं ये आपने बनाया नहीं जी, बनाया था, ये भगवान ने बनाया था, हमने ढूंढा। ये रिसर्च है ना, रिसर्च माने ढूंढना, बनाना नहीं। ये सामान था सृष्टि में,
हमने उसको खोजा, खोज करके लोगों के सामने रख दिया। बनाया नहीं, बनाने वाला वो है, उसके बनाए हुए सामान से हमने बनाया। तो ऐसे तो सभी घर की देवियां खाना बनाती हैं। वो कहें कि हम देखो रोटी बनाए हैं। रोटी कैसे बनाया? आटे से। आटा कहां से आया? गेहूं से। गेहूं कहां से आया? हाँ, वो सब मैंने नहीं बनाया, मैंने तो खाली रोटी बनाया। हाँ? तो बुद्धि से भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। एक ऐसी हंसी की बात है ये कि मरम न जानो रूप को मुकुर कपोल निपेखी सबे गंवारी गाँव की गई आप समुलेख। एक स्वर्ग की अप्सरा ऐसे विनोदवश मृत्युलोक में आई, खड़ी हो गई चौराहे पर। एक गांव की स्त्रियों ने देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, चलो पास से देखते हैं। जब उसके पास गए तो उसके कपोल पर, उसके गाल पर उस स्त्री को अपनी परछाई दिखाई पड़ी। तो कहती है अरे कोई खास बात नहीं है, लौट गई। दूसरी आई, उसने भी अपनी परछाई देखी गाल पर, अरे तो हमारी सरीकी है, क्या देखना इसको। सब आके देख रही है, लौट लौट के कह रही है लोगों से, अरे कुछ नहीं है रे, वो तो मेरी सरीकी है। तन माया मोहित बुद्धय स्विदं विनिर्मितं चात्म समम प्रत्यक्ष महे। वेद व्यास कहते हैं ये जो भगवान की परिभाषा लोग बोलते हैं ना, ये भगवान की परिभाषा नहीं बोलते, अपनी बुद्धि की लिमिट बताते हैं कि देखो हम यहां तक सोच सकते हैं। बस भगवान तो ऐसा है जहां बुद्धि का चंचुप प्रवेश नहीं हो सकता। इंद्रिय पराहर्थार्थे भक्ति परम मना मन सत्व परा बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्ता पुरुष परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वेद कहता है वो बुद्धि से परे है, वो बुद्धि को प्रकाशित करता है, गवर्न करता है, पावर देता है। वो बुद्धि क्या उसको प्रकाशित करेगी बेचारी? अगर वो पावर अपनी न दे कि ये बुद्धि ही कुंठित हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे तौलिया है, जड़ है, जड़ माया से बनी है बुद्धि, ये शरीर, ये मन, ये जड़ माया से बने हैं। भगवान शक्ति देता है तब हम लोग बैठ के विचार करते हैं भगवान है कि नहीं है। वाह, भगवान की दी हुई बुद्धि से ही भगवान पर कमेंट्री हो रही है। इतने काबिल है हम लोग। तो भगवान को तो जानने का प्रश्न ही नहीं। ये मतलब नहीं कि बड़ा बुद्धिमान होगा तो जान लेगा, ऐसा नहीं। सरस्वती बृहस्पति जो बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी है वो भी नहीं जान सकते। अरे आप लोगों ने रामायण तो पढ़ी होगी। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथय अपार नेति नेति नित निगम बद जग पेखन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। ठीक, तो एक बात आप समझ गए क्या? समझने की अब चेष्टा मत कीजिएगा कभी। फुर्सत मिली कम से कम एक बात से। ये जब समझ नहीं सकते तो बोलेंगे क्या? वो तो और नीचे की वस्तु है इंद्रियां।
इंद्रिय तो वही बोलती है जो बुद्धि समझती है। जब बुद्धि ने सरेंडर कर दिया तो फिर वाणी की गति कहां। इसलिए वेद कहता है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, ये सब लौट आते हैं, किसी की गति नहीं। राम आतार्क्य बुद्धि मन वाणी मत हमार आस, कोई गति नहीं। इसलिए ब्रह्मसूत्र कह रहा है शास्त्र जो नित्वात्, वेद जैसा कह रहा है ब्रह्म के विषय में चुपचाप मान लो। जैसे आप लोग जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में का खा गा घा ABCD अलिफ बे पे ते टे से, तो इन अक्षरों के ज्ञान के लिए आप क्या करते हैं? कंप्लीट सरेंडर। टीचर ने कहा ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा, इसका नाम A, इसका नाम B। मास्टर साहब इसका नाम B क्यों है? अगर B है भी तो B की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? अगर ऐसा क्वेश्चन करे कोई विद्यार्थी तो मास्टर उसके गार्जियन से कहेगा कृपया अपने बच्चे को अपने ही पास रखिए। हाँ? इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। अरे अभी तुम मानते जाओ, जब विद्वान हो जाओगे तो समझोगे इसको क्या क्यों कहते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार अभी तुम वेद के वाक्य के अनुसार भगवान को मानो और उनके पाने का साधन करो। जो जो आपका स्तर ऊंचा होगा, स्पिरिचुअल पावर मिलेगी, जो तो आप समझते जाएंगे। हाँ, अरे जब मैं छोटा था तो मैं समझता था है आकाश कोई चद्दर है, उसमें बल्ब लगे हैं। अब समझा कि ये तो बड़े बड़े लोग हैं। मैं भी कैसा गधा था। अरे अब भी आप गधे हैं। आपको धोखा है कि हम बहुत समझदार हो गए। हाँ, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम अपने को भ्रांत नहीं मानते। इसलिए इलाज की चिंता नहीं है। क्यों भाई, आज तुम वहां लेक्चर में नहीं गए? अजी क्या बताएं साहब, मरने की फुर्सत नहीं। मरना भी फुर्सत से होता है। अरे सीधी सीधी बात करो ना कि हमने तय कर रखा है कि संसार में ही सुख है। ये शास्त्र वेद संत महात्मा जो चिल्लाते हैं भगवान में सुख है, ये 0/100। इसलिए फालतू जगह हम नहीं जाते। हम तो जहां संसार में आनंद मिलेगा वहीं रिसर्च करेंगे, खोजेंगे उस धाराकाश ब्रह्म को। तो शास्त्र जो नित्वात् का मतलब वेद कहता है, इसलिए मान लो, क्योंकि ब्रह्म इंद्रिय मन बुद्धि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण का सब्जेक्ट नहीं। तीसरा ब्रह्म सूत्र तत्व समन्वयात, अर्थात वेद शास्त्र सब केवल ब्रह्म की प्राप्ति का ही मार्ग बताते हैं। ये वेदांत के 4 प्रमुख सूत्र हैं। यानी ब्रह्म है और ब्रह्म का लक्षण क्या, जिससे संसार प्रकट हुआ हो, उस ब्रह्म को वेद के अनुसार मानो, वेद के अनुसार उसके पाने का उपाय मानो और उपाय करो। तब तुम जिसको खोज रहे हो वो दहराकाश रूपी ब्रह्म को फिर उसको प्राप्त कर सकते हो। आगे फिर बड़े लंबे चौड़े विषय हैं, संक्षेप में समझ लीजिए। कुछ अद्वैती कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, तो वेदव्यास कहते हैं नहीं नहीं, आनंदमयोभ्यासात् ब्रह्मसूत्र।
और वेद मंत्र लिखा, तस्माद वा ए तस्माद विज्ञानमया धन्योंतर आत्मानंदमय, वेद कह रहा है। यानी भगवान आनंदमय भी है, आनंद भी है। दो शब्द का प्रयोग होता है भगवान के लिए। भगवान आनंद, इतना कह दीजिए आनंदो ब्रह्मेति, ये भी सही, और रसो वै सह, यह भी सही। जब वो आनंद है तो फिर जीव आनंदी भवति कैसे होगा? वेद मंत्र है रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, नंदो भवति नहीं कह रहा है वेद मंत्र। वो आनंद है, उसको पाके जीव आनंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो आनंद है, उसको प्राप्त कर जीव आनंदमय हो जाएगा, ऐसा कह रहा है वेद मंत्र। इसका मतलब ये कि वो आनंदमय भी है, आनंद भी है। रस्यते इति रसः, रसयति इति रसः, यानी बृहत्वात् ब्रह्म और बृंहणत्वात् ब्रह्म। तो आनंदमयोभ्यासात, इस ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र के अनुसार वेद व्यास ने कहा कि ब्रह्म प्राप्य है, जीव प्रापक है, जीव उपासक है, ब्रह्म उपास्य है। फिर आगे कहा विकार शब्दान्येति चेन्न प्राचुर्यात्, ये जो विकार अर्थ में मैट प्रत्यय होता है संस्कृत में, ये आनंदमय में वो मैट प्रत्यय नहीं है। ये प्राचुर्य अर्थ में अनंत मात्रा के आनंद के द्योतक बनने के लिए यहां मैट प्रत्यय किया गया है, इसलिए आनंदमय ऐसा कहा गया। तद्धेतु व्यपदेशाच, तद्धेतु व्यपदेशाच, फिर आया ब्रह्म सूत्र इसके आगे। भेद व्यपदेशाच, फिर आया ब्रह्म सूत्र इसके आगे। कामाच नानुमानापेक्षा, फिर आया ब्रह्म सूत्र। इनका मतलब क्या कि वेद कह रहा है सो कामयत, कामना किया, तो क्यों जी कामना कौन करेगा? जिसके मन होगा वही तो कामना बनाएगा। आप तो कहते ब्रह्म निर्विशेष है, न उसके शरीर है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, वो तो एक लाइट है, लाइट। तो अगर लाइट केवल है तो फिर सो कामेत वेद ने क्यों कहा? इसलिए कामाचनानुमानापेक्षा, ये भी असिद्ध हो गया कि प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती, माया स्वयं सृष्टि नहीं कर सकती, वो जड़ है, बिना भगवान के संकल्प के सृष्टि नहीं हो सकती। तस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति, फिर आया ब्रह्म सूत्र। वो कहता है भाई देखो रसो वैसा वेद मंत्र में स्पष्ट लिखा है। फिर दूसरा वेद मंत्र भी कहता है देश आकाश आनंदो नस्या, आनंद मैं मात्मान मुप संक्रामति, फिर कहता है वेद मंत्र। इसलिए ब्रह्म उपास्य है, जीव उपासक है, दोनों पृथक पृथक तत्व हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। फिर आगे कहता है ब्रह्म सूत्र, भेद व्यपदेशाचान्य, जीवात्मा परमात्मा में भेद है या आत्मनितिष्ठति, ये वेद मंत्र कोट किया वेद व्यास ने कि आत्मा में परमात्मा रहता है। इसका मतलब परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। आकाशस्तल्लिंगात, फिर आया ब्रह्म सूत्र,
आकाश शब्द से व्यवहार किया गया है ब्रह्म का, इसलिए दहराकाश शब्द आकाश है, लेकिन आकाश माने आसमंतात काशते इति आकाशः, जिसके चारों ओर आनंद ही आनंद लबालब भरा हो, उसको आकाश कहते हैं। वो दिव्य आकाश है। अतएव प्राण, फिर ब्रह्म सूत्र आया कि सृष्टि प्राण से हुई है, यानी आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है वेद में, प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है वेद में। आगे ब्रह्म सूत्र आया विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, इसमें वेद मंत्र दिया मनोमय प्राण शरीरो भारूपः, सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसः सर्वमिदम् अभ्यात्तो वाक्यनादरः, वेद कह रहा यानी वो ब्रह्म सब कुछ करने में समर्थ है, सारी पावर है उसके पास। ये बकवास ना करो कि वो सत्ता मात्र है, कुछ नहीं करता, उसके इंद्रिय मन बुद्धि आदि कुछ नहीं है, ऐसा मत बोलो। कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, फिर आया ब्रह्म सूत्र, एतमितः प्रेत्य, यहां से जीव जाकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। बार बार वेद कहता है परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, यह जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है का मतलब ब्रह्म अलग पर्सनैलिटी है, जीव अलग पर्सनैलिटी है। फिर आगे ब्रह्म सूत्र बनाया मुक्तोपसृप्य व्यपदेशाच, फिर बनाया भेद व्यपदेशात। ये अनेक वेद ब्रह्म सूत्र केवल एक बात को सिद्ध करने के लिए लिखा कि यह जीवात्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा पृथक है जो जीवात्मा पर शासन करता है। वेद कहता है क्षरात्मा न विशते देव एकः, माया और जीव को गवर्न करता है, उस पर शासन करता है। यहां तक कि चेतनस चेतना नाम, ये जो जीव है जो आपको चैतन्यता दे रहा है, ये जीव की करामात नहीं है, ये भगवान की चैतन्य शक्ति पाकर ये जीव चैतन्य बना हुआ है। आगे अनेक वेद मंत्र के द्वारा अनेक ब्रह्म सूत्रों का निरूपण है। इतना समय तो नहीं है आप लोगों को सब बताया जाए, संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि यह दहराकाश ब्रह्म परब्रह्म है, यानी जीव और माया का अध्यक्ष। इसी को गीता कहती है भूमिरापो नलो वायुखम मनो बुद्धिरेव च अहंकार कीयम में भिन्ना प्रकृतिरस्तथा परिजम तस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, यानी एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, एक विद्या एक अविद्या, एक जीव एक माया, ये दोनों भगवान की शक्ति हैं, उनकी पावर है। कोई भी पावर अपने पावर वाले के अंदर में रहती है। ठीक है, चलो मान लिया, हाँ तो तुमको मानना पड़ेगा कि वह परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र कहता है ज्योत एव उत्क्रांति गत्या गति नाम शक्ति विपर्जयात समाध्य भावाच
अर्थात वो ब्रह्म समस्त शक्तियों से युक्त है और वो हमारे अंतःकरण में भी है, सर्वव्यापक भी है और गोलोक आदि में भी है। ऐसा वो दहराकाश ब्रह्म है। अच्छा भाई ठीक है, हम लोग थक गए आपके वेद वेदांत से। आज तो रामनवमी है, कुछ राम के बारे में तो आप बताते नहीं है, क्या बोलने बैठ गए, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं। वक्ता को समझना चाहिए श्रोता क्या सोच रहा है, हा? अन्यथा वो वक्ता नहीं है, वक्ता है। तो मैं तो मजबूर हूं, मैं क्या करूं, आप ही लोगों के निवेदन पर मैं ये बोलने बैठा हूं, अन्यथा मैं कुछ गंभीर विषय इस तरह का न लेता। खैर मैं समाप्त करता हूं इसको। तो वो जो परब्रह्म है, दहराकाश रूपी परब्रह्म, उसकी यहां पर क्या आवश्यकता थी रामनवमी पर? है क्यों? राम किसे कहते हैं? आप लोग रामनवमी मना रहे हैं, ये राम कौन है? ये अयोध्या के एक राजा हुए हैं, दशरथ जी के लड़के हुए हैं, सीता जी के पति हुए हैं, लक्ष्मण जी के भाई अरे हुए होंगे बाबा, हमसे क्या मतलब उनका? अरे कोई हुए हो, जिसके भाई बाप माँ बेटे हो, वो उनसे प्यार करे। हम लोग अनावश्यक क्यों हरे राम करते फिरते? राम माने क्या है, शब्दार्थ तो पहले समझ लिया जाए, वेद के द्वारा समझना होगा। ध्यान रहे, जो कुछ समझना है वेद से। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्मा विधीयते। ये वेद मंत्र है, जिसमें आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस निर्विकल्प समाधि में लीन होकर रमण करते हैं, उस सुप्रीम पावर का नाम राम है। अर्थात राम परब्रह्म है और परब्रह्म दहराकाश है और दहराकाश को ढूंढना है। इसलिए गलत पड़ी है, अब बिना राम के काम नहीं चलेगा। वही दहराकाश है, वही परब्रह्म है, मजबूरी है। एक आदमी कहता है हम राम को नहीं मानते। अच्छा, लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा है लोके नहीं सविद्ये तो जो न राम मनुव्रता। अरे क्या बकबक करते हो कि हम राम को नहीं मानते? संसार में ऐसा कोई जीव न था, न है, न होगा जो राम का भक्त न हो। चैलेंज है वाल्मीकि का। कैसे? अरे कैसे क्या? हम लोग क्या चाहते हैं? वही जिसको खोज रहे हैं, आनंद। आनंद, ऐसा आनंद जो अनंत मात्रा का हो, सदा रहे। ऐसे आनंद का ही पर्यायवाची शब्द है राम। आनंद को हो चाहे राम को हो। देखो, राम शब्द का अर्थ कहा गया परब्रह्म, जो हवई श्री रामचंद्रो, जो श्री रामचंद्र है स भगवान, वो भगवान है। तो हम आनंद चाहते हैं और आनंद ही भगवान है, या वो आनंद भगवान में है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि हम बाप को नहीं मानते, लेकिन मां के पति को मानते हैं।
अरे वही मां का पति तो बाप है। तुम कहते हो कि हम राम को नहीं मानते, आनंद को मानते हैं, आनंद चाहते हैं। कौन सा विश्व में ऐसा व्यक्ति है जो आनंद के खिलाफ बगावत कर सके? यहां तक कि आत्महत्या करता है। किस लिए? आनंद के लिए। अब दुख सहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल में फेल हो गए। कितने लड़के मर जाएंगे देखना आप लोग अभी 1-2 महीने के अंदर छोटी छोटी बात के पीछे। लेकिन उसका एम वही है, आनंद, आनंद। तो विश्व में प्रत्येक जीव राम का उपासक है, क्योंकि आनंद का उपासक है, क्योंकि राम रूपी ब्रह्म का अंश है। ये नेचर है। नेचर को कोई नहीं काट सकता। अनंत जन्म बीत गए, 84 लाख में आनंद मानते मानते मानते, लेकिन आत्मा ने हर बार कहा 1 लाख ले आए, हाँ 1 लाख मिल गया, आप तो बोलो आनंद मिला? अभी नहीं है, 1 लाख में क्या आनंद है? 1 करोड़ लाओ। अच्छा चलो लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ आ गया। क्या भाई क्या हाल है? नहीं आनंद तो नहीं मिला। 1 अरब लाओ, संपूर्ण पृथ्वी हमारे अंडर में हो जाए, चलो वो भी कर देते हैं। अब स्वर्ग भी हमारे अंडर में हो जाए, चलो वो भी कर देते हैं। इंद्र की सीट दे देते हैं आपको। एक एक जीव करोड़ों बार इंद्र बन चुका है। आप सब लोग इंद्र। तब तो पेट भरा नहीं, वासनाएं समाप्त नहीं हुई, और अब एक मकान बनवा ले, एक कार खरीद ले, एक बीवी आ जाए, एक बेटा हो जाए, इससे सारी जिंदगी जाएगी। यद पृथ्व्याम हिरण्यम पशुमस्त्रिया नाल में कष्ट पर्याप्तम। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी दे दिया जाए किसी को, तो भी और दुगनी आशा कृष्णा बढ़ेगी। ये तो उल्टा इलाज हो रहा है। तो राम ब्रह्म है और हम ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए केवल राम से ही हमारा काम। केवल केवल अगर वो ब्रह्म होता तो कुछ कंपटीशन भी चलता। ये डॉक्टर अका गया, भाग में जा दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने। लेकिन एक ही ब्रह्म है। एकम सद्विप्रा बहुधा बदलती। बहुत सावधान होकर सुनो, जरा भी सिर न हिलाओ। अगर आप लोग सिर घुमाए तो हम जय बोल देंगे। हाँ, क्योंकि आप नहीं समझते। आपका ये दावा गलत है कि हम सिर भी घुमाएंगे और समझते भी जाते हैं। अरे कानून जी, हम कोई बेवकूफ छोड़ेंगे, सब हमको मालूम हो जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मालूम भी हो आपको तो भी वेद कहता है, शास्त्र कहता है, आवृत्ति रसिक उपदेशा। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए बार बार सुनो, बार बार सुनो, रिवीजन करो, नहीं तो सुना हुआ गायब हो जाएगा। रात भगवतो सवेरे सभा। अभी आप लोग जब जाएंगे रास्ते में, हाँ सब समझ गए, समझ गए। और कल एक ने पूछा शाम को, तो भाई वो क्या सुना था आपको? हाँ वो सब समझ गए। अरे संसार की बातें छोटी छोटी आप भूल जाते हैं। डीप फिलॉसफी को कैसे आप कैच कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो परब्रह्म राम है। वे परब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। एक ब्रह्म ऐसा जिसमें सब शक्तियां तो होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का कार्य नहीं होता। ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म आप सुनते हैं शंकराचार्य के संप्रदाय वालों से, ये ब्रह्म तो निःशक्तिक है,
उनके सिद्धांत में तो निःशक्ति ब्रह्म तो वेद में लिखा ही नहीं है। मेरा चैलेंज, परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलम क्रिया च, वेद मंत्र है। हिंदी जानने वाले भी सुन ले, परास्य शक्ति विविधैव, विविध शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं ब्रह्म के पास। स्वाभाविकी, स्वाभाविक शक्तियां हैं, माने नेचुरल। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति नेचुरल, ऐसे भगवान में अनंत शक्तियां स्वाभाविकी। ध्यान दीजिए, शंकराचार्य ने स्वाभाविकी शब्द का अर्थ किया है कल्पित। बताओ किस कोश में स्वाभाविकी शब्द का अर्थ लिखा है कल्पित? कपोल कल्पित, मन की कल्पना से। मायाम प्रकृति विज्ञान माइनम तो महेश्वरम, तो सब शक्तियां ब्रह्म में है, लेकिन वो ब्रह्म किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, इसलिए कृपा भी नहीं कर सकता। केवल एक पर्सनैलिटी है और उसमें सब शक्तियां हैं। जैसे आप लोग गेहूं तो खाते ही रोज, गेहूं को बोरे में बंद करके रख लीजिए, साल भर रखा है, तो बोलिए जितना बंद किया था उतने का उतना गेहूं। और एक गांव का गंवार आया था, वो कह रहा था कि एक साल में एक गेहूं 100 गेहूं बन जाता है। क्या बकवास है, 100 गेहूं बन जाता है? हमारे बोरे में जितने गेहूं रखे थे उतने ही, एक गेहूं नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। जरा उसमें से एक गेहूं लेकर के खेत में डाल दीजिए, उसमें सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश खाद डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, सूर्य का टेम्परेचर दे दीजिए, और देखिए कि अक्टूबर में वो बोया हुआ गेहूं और मार्च में पेड़ बनकर 100 फल देता है। हाँ, तो ये गेहूं में सब शक्तियां थी ना, तभी तो प्रकट हुई हो। तो ब्रह्म में सब शक्तियां हैं, लेकिन बोरे में बंद गेहूं की तरह है, कोई शक्ति वर्क नहीं करती। और जब वही ब्रह्म सगुण साकार बन जाता है रामकृष्ण आदि के रूप में, तब फिर उसमें सारी शक्तियों का कार्य होने लगता है। इतना सा अंतर है। ब्रह्म दो नहीं है, एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। इस बात को शंकराचार्य ने भी माना। मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा, शंकराचार्य ने कहा। द्वादशाह वदुभय विधम बादरायणोतः, इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा, स यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरः, सत्य संकल्पत्वा संकल्प वैचित्र्याच्च। वो ब्रह्म सत्य संकल्प है, जब संकल्प करे शरीर वाला हो जाए, जब संकल्प करे निराकार हो जाए। ये शंकराचार्य ने माना। ब्रह्म सूत्र के भाष्य में 25वें भाष्य में शंकराचार्य ने माना श्री कृष्ण ब्रह्म है। गीता के भाष्य में 25 जगह माना श्री कृष्ण भगवान है, और स्वयं श्री कृष्ण भक्ति भी किया। और भोले भाले लोग जो गंभीर अध्ययन नहीं किए, किसी गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वो कहते हैं शंकराचार्य तो रामकृष्ण को मानते ही नहीं थे। आप लोगों ने हमारे विद्यार्थी प्रियाशरण से बहुत कुछ सुना होगा इस विषय में, मेरे पास इतना समय नहीं है, हजारों वर्ष बोला जा सकता है इस विषय पर ही, लेकिन संक्षेप में आप समझ लीजिए कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक का नाम ज्ञानी,
सगुण सविशेष साकार ब्रह्म के उपासक का नाम भक्त, लेकिन निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपासक यानी ज्ञानी न तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है न आनंद प्राप्त कर सकता है। इम्पॉसिबल। क्यों? इसलिए कि उसका ब्रह्म कृपा ही नहीं कर सकता। और गीता का चैलेंज है, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में जाएगा वही इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। देव प्रसादाच्चो वेद कहता है। और वो शंकराचार्य भी कहते हैं, परात्तु तच्छ्रुते है। इस वेदांत सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा, तदनुग्रहित केनैव विज्ञानेन च मोक्ष सिद्धिर्भवति। जिन ज्ञानियों को मोक्ष हुआ है वो अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन से नहीं हुआ, वे भी अंत में सगुण साकार श्री कृष्ण राम की भक्ति किए हैं, तब राम कृपा हुई है, तब माया निवृत्ति हुई और ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब मोक्ष हुआ। तो शंकराचार्य ने माना, धन्यो हम कृतकृत्यो हम। शंकराचार्य कहते हैं मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। कैसे? तदनुग्रहात्, भगवान की कृपा से। किसी को भी ज्ञान होगा, अर्जुन को ज्ञान हुआ, कैसे हुआ? गीता सुनने से नहीं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत। महाराज आपने कृपा किया तो मेरा ज्ञान गया, वरना एक वेदांत न्याय श्याम मीमांसा जो आपने गीता में सुनाया है ना, ये मैं बहुत जानता हूं पहले ही। मैं अंगूठा छाप नहीं हूं। नर नारायण के अवतारों में है अर्जुन, उसको सब शास्त्र वेद का ज्ञान था। लेकिन ज्ञान क्या करेगा? माया निवृत्ति नहीं करा सकता, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती बिना भगवत कृपा की। और भगवत कृपा के लिए शर्तें हैं, वो शर्तें हम लोगों ने नहीं पूरी की तो हमारे ऊपर राम कृपा नहीं हुई, इसलिए हमारी माया निवृत्ति भी नहीं हुई और प्रेमानंद पाने वगैरह की तो बात ही नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो अब आप लोग तो समझदार हैं, समझी गए होंगे कि राम भगवान ब्रह्म है और हम उनके अंश हैं और दास हैं। उनको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। कैसे प्राप्त किया जाए इत्यादि बहुत से विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दिन में वो सब समझाए नहीं जा सकते। और फिर आप लोगों ने तो सुना ही होगा प्रियाशरण से, और अगर आप लोग प्रेस करें तो मैं कल फिर बोल सकता हूं। हाँ, तो कल 8 बजे फिर यहीं पर हम आपकी सेवा के लिए आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।